संशोधन 2024 बिल जो जीपीसी के बाद अब पेश हुआ है, क्या कहें? देखिए, बिल्कुल ये काफ़ी लोगों को इंतज़ार था इसका कि वफ़ एक्ट जो है अमेंडमेंट बिल आया है जो उसको पेश किया जा रहा है और उम्मीद है कि अच्छा बिल होगा। मुसलमानों के हित में होगा, वफ़ प्रॉपर्टीज़ के हित में होगा, वफ़ के डेवलपमेंट के लिए होगा, ट्रांसपेरेंसी के लिए होगा, वफ़ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए होगा और उसमें जो करप्शन है उसको ख़त्म करने के लिए होगा। और अभी बहस होगी पार्लियामेंट में, इस पे डिबेट होगी तो उम्मीद है कि अच्छी डिबेट होगी, उसके बाद ये बिल अच्छा आएगा। देखिए, कई तरह के बयान आ रहे हैं बिल को लेकर, कई विरोधी बयान भी हैं। क्या विरोध करना, पक्ष-विपक्ष करना तो ये तो एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है। जो कर रहे हैं उनको अधिकार है, करें, अगर डेमोक्रेटिक तरीके से करें। लेकिन बस ये कि लोगों को मिसलीड जो किया जा रहा है वो गलत है कि दरगाह छीन जाएगी, ये आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन छीन जाएँगे, वो गलत है मेरा मानना है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार की मुदाखलत, उनका इंटरफेरेंस ज़्यादा बढ़ेगा। तो मेरा ज़ाती तौर पे मानना ये, मेरी ओपिनियन तो यही है कि 1954 में जब कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक्ट बना, वफ़ एक्ट, और उसके बाद में समय-समय पे अमेंडमेंट हुआ, तो वफ़ की प्रक्रिया तो शुरू से सरकार के कंट्रोल में रही। ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आप मानेंगे तो सरकार ही सब कुछ करती थी। सरकार ही अपने पॉलिटिकल वर्कर को मोबिलाइज़ करके अपॉइंटमेंट देती है स्टेट वक्फ बोर्ड के अंदर। चेयरमैन भी सरकार की तरफ से बनता है, सरकार का नुमाइंदा होता है। सीईओ अगर आता है तो वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, सरकार के मुलाजिम होता है। तो सरकार का इंटरवेंशन तो क्योंकि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। ये मैटर कोई वफ़ के अंदर की मुदाखलत नहीं हो रही है। वफ़ तो बिल्कुल शरई मसला है, उसमें कहीं मुदाखलत नहीं है। वफ़ की प्रॉपर्टी को मैनेज किया जाए कैसे, उसको रेगुलेट कैसे किया जाए, उसका इंतज़ाम कैसे किया जाए, उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया था। उसके तहत वक्फ बोर्ड आया, वक्फ बोर्ड के अलावा सेंटर वक्फ बोर्ड तो एक मैनेजमेंट बॉडी है, उसमें उसके एक्ट में अमेंडमेंट हो रहा है। देखिए, संशोधन बिल की आप शुरू से हिमायत करते आए हैं, तो आपको भी लेकर कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं, ओवैसी का हो या जो सांसद हाँ, हैं। इमरान मसूद साहब ने बोला। देखिए, मेरे को तो लगता है कि उनका साथ दूँगा तो मैं उनके लिए अच्छा, और हक बात बोलूँगा तो गलत। तो ये कांसेप्ट गलत होना चाहिए। कोई आपके अगर हाँ में हाँ नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत हो जाता है। आप अलग तरीके से सोच रहे हैं, मैं अलग तरीके से सोच रहा हूँ। बद-अखलाकी तो शायद पता नहीं उनके क्या, उनकी तरबियत कैसी हो मुझे मालूम नहीं। मैं तो इस लिबास में और हम एक ज़िम्मेदार ओहदे पे बैठे, तो मैं उनकी तरह बद-अखलाकी तो नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, उन्होंने जो बात बोली है बिल्कुल सरासर गलत है। मैं तो उनसे भी पूछना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने आपको ज़िम्मेदारी दी थी इस कौम की रहनुमाई की, आप लोगों ने क्या किया? मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा, आपके कार्यकाल में आप लोगों ने क्या किया? कितनी वक़्फ़ की प्रॉपर्टी को बचाया? अब उसका हिसाब। ओवैसी